मैं प्रिया, एक साहित्य की शिक्षक। उम्र मेरी 34 साल है और पिछले 10 वर्षों से एक कॉलेज में पढ़ा रही हूँ। किताबों में डूबे रहना, शेरो शायरी पढ़ाना और छात्रों को भावनाओं की गहराई समझाना, यही मेरा जीवन था। मगर फिर वो आया, अर्जुन। पहला परिचय। पहली बार जब वो मेरी क्लास में आया तो उसकी आंखों में कुछ अलग ही चमक थी। बाकी छात्रों की तरह वो सिर्फ नंबरों के लिए नहीं पढ़ता था, वो महसूस करता था, समझता था। हर कविता को वो जैसे जी लेता था। उसका सवाल पूछने का अंदाज, हर शब्द पर ठहर जाना और मेरी बातों को ध्यान से सुनना, सब कुछ धीरे धीरे मेरे दिल को छूने लगा। मैं जानती थी ये गलत है। मैं उसकी शिक्षक थी और उम्र में भी मैं उससे काफी बड़ी थी। मगर दिल कहाँ किसी नियम को मानता है। धीरे धीरे बढ़ती नजदीकियां। अर्जुन अक्सर क्लास के बाद भी रुक जाता था, कभी किसी कविता की चर्चा के बहाने तो कभी किसी लेख को समझने के लिए। मैं भी बहानों में साथ देती थी क्योंकि उसका साथ मुझे अच्छा लगने लगा था। एक शाम जब बारिश हो रही थी, कॉलेज में ज्यादातर छात्र जा चुके थे। वो क्लासरूम की खिड़की से बाहर देख रहा था और मैंने उसे पूछा, तुम इतने भावुक क्यों हो अर्जुन? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, कभी कभी लगता है किसी पिछले जन्म में मैं भी कोई कवि रहा होऊंगा, या शायद आप जैसा कोई शिक्षक मेरा प्रेम रहा होगा। मैं स्तब्ध रह गई। मेरी धड़कनें तेज हो गई। शायद वो सिर्फ एक मजाक कर रहा था, मगर मेरे अंदर कहीं कुछ हिल सा गया। वो एक पल। समय के साथ हमारी बातें और मुलाकातें बढ़ने लगी। एक दिन कॉलेज की लाइब्रेरी में जब सब जा चुके थे, उसने मुझसे कहा, मैम, क्या कभी आपने किसी ऐसे इंसान से प्यार किया है जो आपको नहीं मिल सकता? मैं चुप रही। बहुत कुछ कहना चाहती थी, मगर शब्द गले में अटक गए। उसने मेरा हाथ हल्के से थामा और वो पल, जैसे वक्त थम गया हो। हमने कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक लंबी नजर, जैसे दोनों के दिल अपनी बात खुद ब खुद कह गए हों। सीमाएं और निर्णय। मैंने उस दिन के बाद अर्जुन से दूरी बना ली। कॉलेज में प्रोफेशनल व्यवहार अपनाया। दिल रोया, मगर दिमाग ने रास्ता चुना। महीनों बीत गए। अर्जुन ने कभी दोबारा कुछ नहीं कहा। वो अब भी मेरे लिए वैसा ही था, एक संवेदनशील, गहरा सोचने वाला छात्र। मगर हमारी बातों की वो मासूम मिठास अब नहीं रही। कॉलेज खत्म होते वक्त आखिरी दिन उसने मुझे एक किताब दी। उस पर लिखा था, कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, खामोशियों से निभते हैं। शुक्रिया मेरे पहले और आखिरी सच्चे एहसास के लिए। आज भी मैं वही अनामिका हूँ, साहित्य पढ़ाने वाली, कविताओं में खो जाने वाली। मगर जब भी अर्जुन जैसा कोई छात्र मेरी क्लास में आता है, मैं उसकी आंखों में वही पुरानी चमक ढूंढने लगती हूँ। कभी कभी किसी कविता की एक पंक्ति मुझे उसकी याद दिला देती है और मैं मुस्कुरा देती हूँ, एक मीठे दर्द के साथ। कुछ कहानियाँ अधूरी रहकर भी पूरी लगती हैं, बस वो कहानियाँ किसी डायरी में नहीं, दिल की गहराई में दर्ज होती है।